खुर्रम सुल्तान जो थी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये जो मेरे राइट साइड पे आपको मकबरा नज़र आ रहा है, जो सामने पटका सा बना हुआ है वो देखें। पहली जो कब्र है वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है। सुलेमानिया मॉस्क जो है ये बहुत हिस्टोरिकल मॉस्क है, बहुत ही हिस्टोरिकल मॉस्क है। यहाँ पे सुल्तान सुलेमान खान का मकबरा है। ये ग्रेवयार्ड बाकी जो हैं ये आगा और पाशा और वज़ीर और सिपाही उनके हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये जो इनके ऊपर कॉनोटेशंस बनी हुई हैं, ये जो डिफरेंट तरह के निशानात बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है, इस तरफ हम आते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये जो मेरे राइट साइड पे आपको मकबरा नज़र आ रहा है, ये सुल्तान सुलेमान खान का मकबरा है। इसके अंदर 3 कब्रें हैं। ये सबसे ताकतवर बादशाह यूँ समझ लें गुज़रा है। सबसे ज़्यादा जो लंबी बड़ी रियासत थी वो सुल्तान सुलेमान खान के टाइम पर थी। उसके बाद जो सामने आपको नज़र आ रहा है मकबरा, ये खुर्रम सुल्तान का है। खुर्रम सुल्तान जो थी वो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। खुर्रम सुल्तान जो है कनीज़ में बन के आई थी, लेकिन सबसे ताकतवर मलका बनी, और ये ऑटोमन्स में ही था। नॉर्मली जितने भी किंग्स होते थे वो अपनी ब्लड रिलेशंस के अंदर ही रखते थे मलका, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, उनका ख़ानदान से बाहर का मलका नहीं बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये रूसी कनीज़ थी जो पकड़ के आई। फिर सुलेमान खान को उससे प्यार हुआ और उसके बाद जो है इनके बच्चे हुए। 5 बच्चे थे। सबसे पावरफुल मलका जो है ऑटोमन्स की ये बन के आई। ये खुर्रम सुल्तान का मकबरा है। यहाँ पे इसमें 3 कब्रें हैं। जो फर्स्ट कब्र है, दरमियान वाली कब्र है, जिसके ऊपर आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है टोपी सी, ये खुर्रम सुल्तान की है। लेफ़्ट साइड पर जो है सुल्तान सुलेमान की बहन हानम सुल्तान की कब्र है। और जो राइट साइड वाली है ये महमद, जो बेटा था सुल्तान सुलेमान का, प्रिंस था, उसकी कब्र है। जो प्रिंस महमद था ये मनीसा का गवर्नर था उस वक्त, और उसकी डेथ हुई थी और यहाँ पर उसको दफनाया गया था। कहा जाता है, एक स्टोरी ये भी है कि प्रिंस महमद को ये जो उन दिनों वबा आई हुई थी इस्तांबुल में, और एक वबा ज़दा कपड़ा जो है वो भेजा गया था जानबूझ के, जिसकी वजह से सुल्तान प्रिंस महमद को जो है ये लगवाई गई थी। और ये कहा जाता है कि उसके भाई सलीम ने उसको मरवाने के लिए काम किया था, क्योंकि सलीम जो था वो नेक्स्ट कंटेस्टेंट था बादशाहत का। सुलेमानिया मॉस्क के अंदर जो है सुल्तान सुलेमान खान की कब्र है। पहली जो कब्र है वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये सुल्तान सुलेमान खान फर्स्ट हैं, जिसे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहते हैं। उसके बाद ये सुल्तान सुलेमान सेकंड हैं, और ये सुल्तान अहमद खान हैं। ठीक है, ये इनके एरिया टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, किस टाइम से ये बिलोंग करते थे। तो ये सुल्तान सुलेमान के 2 बेटे हैं जो उन्होंने अपनी वसीयत की कि उन्हें सुल्तान सुलेमान खान के साथ ही दफन किया जाए। ये बेसिकली ये सारा एरिया मस्जिद से पीछे बैक साइड पे है, कब्रिस्तान है, जिसमें मकबरे हैं सुल्तान सुलेमान खान के, खुर्रम सुल्तान के, और उनके यूँ समझ लें अजीज़ व अकारिब के जो करीबी लोग थे, डेफिनेटली ये उनका कब्रिस्तान है। तो इसके अंदर डिफरेंट कब्रों के डिफरेंट जो है कॉनोटेशंस हैं। ये जो छोटे कतबे हैं ये बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर एक छोटी टोपी सी बनी हुई है टर्किश। जितना मुझे नॉलेज है, जितना कि मेरे पास मुझे पता है, ये जिस तरह के फूल वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, ये कोई शाही फैमिली की फ़ीमेल्स की कब्रें जो हैं वो हो सकती हैं। और ये भी देखें, जो फूल और जो इस तरह के डिज़ाइन हैं, ये जो है वो किसी की फ़ीमेल की कब्र है। इस पे लिखा हुआ कुछ नहीं है किसी का नाम, सिर्फ जो है ना हम नोटेशन से पहचान सकते हैं। जो बड़ी कब्रें हैं जिनके ऊपर इस तरह की ये टोपियाँ बनी हुई हैं, ये किसी जर्नैल जो है या किसी फ़ौजी बड़े लीडर की या किसी एजाज़ वाले की कब्र है। जो सामने पटका सा बना हुआ है वो देखें, ठीक है, ये किसी आगा की कब्र है, किसी पाशा की कब्र है।